बड़े बड़े खर्चों वाले निकाह होते हैं वो कभी सफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बात काबिले तकलीफ यानी करने के कि आप भी अपने बच्चियों का निकाह मस्जिद में कराया करें और सादगी के साथ कराया करें और उसका अमल हो। लेकिन मुसलमान भाई लोग बहुत चालाक है, तबदीली इस्तेमाल में निकाह करा लेंगे, इस्तेमाल में निकाह हो, उसके बाद जल्दी शैतान करना सब करता है। और मस्जिद में निकाह पढ़वा के आगे सब शैतान करेंगे तो क्या हासिल है? मस्जिद में आने का मतलब है कि अब सब कुछ इसके मुताबिक होगा, तब तो ये खैर मिलेगी, वरना इधर निकाह करके उधर उठ जाएगी। साथ ही इस वक्त हमारा मुआशरा और समाज चल रहा है और जो हालात हमारे इर्द गिर्द हैं उसमें इस वक्त दो चीज नए उन्वान से आई है और हम उसको कर रहे हैं। निकाह सुन्नत है और निकाह में जो कुछ होना चाहिए सब सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, तब निकाह सुन्नत हो। आजकल खुद बोलना शुरू कर दिया है निकाह सुन्नत के मुताबिक निकाह है। अरे बहुत अच्छी बात है, मस्जिद में आ गए तो उतनी सुन्नत हो गई, घर में सजावट है, रात भर बिजलियां जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, चिरागा हो रहा है, डीजे बज रहा है, गीत हो रही है, खुला चिरा हो रहा है, निकाह सुन्नत के मुताबिक। कौन सी सुन्नत हो गई? सुन्नत होगी तो औरत से आगे तक सुन्नत। तो इसलिए सुन्नत के निकाह नाम पर जो निकाह कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो मैं तो धोखा खा जाऊंगा, लेकिन अल्लाह को तो धोखा नहीं हो जाएगा। इसलिए अव्वल से आखिर तक हो तब है सुन्नत के मुताबिक। तो इस वक्त चार बातें कहीं बतानी है। एक तो इस वक्त मेहंदी की रस्म आई है, जो लोग कार्ड छाप रहे हैं, बाप दादा का नाम रोशन करते हैं। इस उम्मत को आदमी कहाँ कहाँ बचाएगा? स्वस्थ के हालात में तो हम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमारे अकाउंट सारे उलमा बुजुर्गान दीन परेशान है उम्मत के मसले में, इसलिए कि उम्मत डूबती नजर आती है। हर गुनाह, हर नया फितना, हर नई चीज जो बातिल की तरफ से आ रही है, बस वो उसको गले लगा रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को घरों से, जिंदगी से निकाल निकाल करके मुसलमान बाहर कर रहा है। तो इतने किस्म की गुनाहों में मुस्बत मुब्तला हो चुकी है और होती जा रही है कि कहाँ कहाँ क्या कहा जाए और क्या किया जाए। जब तक हर कोई अपनी ईमान की फिक्र नहीं करेगा तब तक काम होने वाला नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त मेहंदी कार्ड लिखते हैं और जितना कार्ड चलता है अंग्रेजी में चलता है। बहुत पुरानी कहावत है, पहले में लिखे नाम दिया फांसी। अंग्रेजी का लिखा खुदा साहब को मालूम रहो, घर वालों को मालूम रहो, कार्ड छपेगा अंग्रेजी में। किनके लिए छपवा है? किन आमाओं के लिए छपवा है? वहाँ कार्ड से उर्दू में छप रहे थे, वो खत्म हो गया, लगभग खत्म है, साधो गाली को रोता और पहले निकाह छपता ना तो अनिकाह में सुन्नत ही निकाह होता था कि निकाह मेरी सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में। अब जो कहा रहा है
और फिर हम कैसे जाएंगे 5 बजे जी? हम तो अपने जाहिल में करार करते हैं कि हम अंग्रेजी से जाहिल हैं, हम उसको नहीं जानते हैं और उसमें जीना भी नहीं चाहते। अब हमारे पास चला आता है उठार, तो हम क्या करें उसको? ये हाल है अंग्रेजी पढ़ने वाले के इतने क्या है, इतने रुपये होंगे। कोई मुस्लिम दोस्त इतना रुपया होगा तो उसके लिए सारा कार्य अंग्रेजी में छप देगा और हमारा पूरा घराना खानदान समाज उसके लिए कुछ नहीं। ये सब मस्ती है, आप समझ रहे हो, गलत नहीं कर रहे। खुदा की कसम आप रोज डूब रहे हो, रोज डूब रहे हो, रोज डूब। जितनी हम तरक्की इख्तियार करेंगे, जितना दुनिया के छल्लावे और बहलावे पर और शरत पर चलेंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। ये तो तैरेगी उम्मत जब 1400 साल पीछे हटेगी, 1400 साल पीछे, और सहाबा और बुजुर्गान दीन और हमारे बड़ों का जो रास्ता था, जब तक उधर नहीं पलटी खाएगी, खुदा की कसम इस उम्मत को कोई नहीं बचा सकता। न इख्तियार, न जुलूस, न हंगामे, न फलाना, न चिलाना, कोई आपकी नजात का रास्ता नहीं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो चौथे इमाम है, 4 इमामों में से एक इमाम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। सारी दुनिया में 4 इमामों का मसलक चलता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सारे इमाम भी इमाम आज़म मानते हैं और सब इमाम आज़म के बाद वाले हैं। दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह चौथे इमाम हैं, उम्र के एतबार से सबसे छोटे हैं। इन 4 इमामों का मसलक दुनिया में चलता है और लोग उनके मुताबिक हदीस और कुरान पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार रहे, अपनी आखिरत बनाते हैं। 5वां कोई इमाम नहीं है। कोई है तो मेरे इमाम का है। तो मेरे भाइयों, इस वक्त उन्वान नया है, बात पुरानी है। हम लोग भी बच्चे थे तब से देख लिया है कि हमारे घरानों में उल्टा लगती थी, गीत होती थी, माला बैठाते थे, मेहंदी लगाते थे और क्या क्या रस्में देखी है हमने। तो मेहंदी, ये उल्टन न हज़रत आयशा को लगी, न हज़रत फातिमा को लगी, न किसी सहाबिया को लगी, कहीं सबूत नहीं है। लेकिन अब उस हल्दी, उल्टन का नाम हो गया हल्दी रस्म